संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के दूसरे अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी क्लास की शुरुआत मुनिश्री की वाणी में अपने मन को निश्चिंत शांत करने वाले ध्यान से करेंगे। सीधे बैठ जाइए। 2 मिनट के लिए सीधे बैठे, आंखें बंद, कमर सीधी, गहरी लंबी श्वास। अपने शरीर से भी अपनी चैतन्य आत्मा को भिन्न महसूस करें। बाहरी कोई भी संबंध, अंतरंग में विचार करें, मेरी परतंत्रता के लिए हैं। मैं उन पर डिपेंड हूँ, संबंधी मुझ पर डिपेंड हैं। यही बात मुझे अकिंचन नहीं बनने देती। मैं अपने में अंतर्मुखी यात्रा करके बाहरी सब विकल्पों का त्याग करता हूँ। No one is mine, mine is none. All our relations, self is one. अपने में अपने को पाना, स्व धर्म को स्व में ही खोजना, स्व की अनुभूति में आना, स्वयं से प्रेम करना। मुझे अपने आप से प्रेम है। मैं स्वयं में स्वयं को ही पा रहा हूँ, स्वयं में स्वयं से ही प्रेम कर रहा हूँ। I like my soul. I see my soul. I love my soul. मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। I am only one self. और हम अपने आप में अपने को प्रसन्न महसूस करें। संकल्पित हो, मैं हर अभाव में भी खुश रहूँगा। अपने मन में भावना करें, मैं अकिंचन हूँ। सभी संबंध मेरे व्यवहार से हैं। वास्तव में तो मैं एक हूँ, अकेला हूँ। संसार में अकेला ही जन्म लिया हूँ,
अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। मैं एक हूँ, एकाकी हूँ, किंतु अपने में परिपूर्ण हूँ। दोनों हाथ जोड़ें। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। पूरे आनंद भाव के साथ। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, जन्म सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फल। फिर संयोग वियोगों के क्षण, फिर संयोग वियोगों के क्षण, घबराने से क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। अपनी हथेलियाँ किसकर आंखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति, परम शांति, परम शांति। आइए अब हम पूर्ण एकाग्रता से अपनी क्लास की ओर चलते हैं और कल की कक्षा का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। सूत्र 37 परम परम सूक्ष्म में हमने जाना कि शरीर क्रम से सूक्ष्म होते जाते हैं, अर्थात औदारिक से सूक्ष्म वैक्रियक, उससे सूक्ष्म आहारक, उससे सूक्ष्म तेजस और सबसे सूक्ष्म कार्मण शरीर होता है। सूक्ष्म के दो पहलू हैं, एक तो स्थूलता में कमी आना और दूसरा सूक्ष्म परमाणुओं से बना होना। देवी देवता हमें कभी प्रत्यक्ष दिखते हैं और कभी नहीं दिखते। जैसे तीर्थंकरों के कल्याणक में वे सब दिखाई देते हैं और मनुष्यों के साथ व्यवहार भी करते हैं। यह उनके ऊपर निर्भर है कि वह हमको दिखाना चाहते हैं या नहीं। तेजस और कार्मण शरीर इतने सूक्ष्म है कि वह दिखाई नहीं देते। सूत्र 38 और 39 में हमने शरीरों में प्रदेश व परमाणु की संख्या को जाना। प्रदेश व परमाणुओं की अपेक्षा पहले 3 शरीरों के परमाणु पिछले से असंख्यात गुणा होते हैं और अंतिम 2 के अनंत गुणा होते हैं। औदारिक शरीर से असंख्यात गुणे परमाणु वैक्रियक शरीर में होंगे, उससे असंख्यात गुणे आहारक शरीर में होंगे, उससे अनंत गुणे तेजस शरीर में होंगे और उससे अनंत गुणे कार्मण शरीर में होंगे। उदाहरण के लिए 1000 योजन की अवगाहना वाले औदारिक शरीर में जितने प्रदेश होंगे उससे असंख्यात गुणे प्रदेश सर्वात सिद्धि के सबसे छोटे एक हाथ के देव में होंगे। ज्यादा परमाणुओं से मोटा ही नहीं हुआ जाता, वह ठोस भी हो सकता है। जैसे बहुत सारी रुई का गोला है, वह बड़ा है, स्थूल है, लेकिन लोहे की छोटी सी चीज में भी उससे असंख्यात गुणे परमाणु हैं, क्योंकि वह ठोस है। जैसे चौलाई के लड्डू हल्के हैं और बेसन के लड्डू ठोस, छोटे और अधिक परमाणु वाले होते हैं। तेजस से कार्मण शरीर का जो अनंत गुणा होता है, वह सिद्धों का अनंतवा भाग और अभव्यों से अनंत गुणे होते हैं। कार्मण शरीर ठोस और अधिक संख्या में सूक्ष्म परमाणुओं से बनता है और वह हमें देखने में या अनुभव में नहीं आ सकता। वह सिर्फ अनुमान ज्ञान या आगम ज्ञान से जाना जा सकता है। सूत्र 40 अप्रत्यय खाते में
हमने जाना कि तेजस और कायमंड शरीर प्रतिघात से रहित होते हैं। प्रतिघात अर्थात बाधा या व्यवधान होना। जैसे एक पुस्तक से दूसरी पुस्तक को हिलाना, उससे दोनों एक दूसरे से घात को प्राप्त हुई, बाधित हुई, या दीवार से आर पार ना जा पाना। मगर ये दो शरीर पूरे लोक में कहीं भी बाधा से रहित जा सकते हैं। किसी भी दीवार, वज्र के पर्वत आदि सभी को क्रॉस कर जाते हैं। आत्मा कायमंड और तेजस शरीर के साथ समयों में 3 लोक में कहीं भी पहुंच सकती है। बाकी 3 शरीरों की अप्रतिघात घूमने की सीमा सीमित है। वैक्रियक और आहारक शरीर अपनी रेंज में बिना बाधा के घूमते हैं, लेकिन ये पूरे लोक में नहीं घूम सकते। तो चलिए अब हम सभी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए पूज्य मुनि श्री का उद्बोधन सुनते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार सूत्र ग्रंथराज के स्वाध्याय में द्वितीय अधिकार के माध्यम से, द्वितीय अध्याय के माध्यम से सूत्रों का विवेचन चल रहा है। 5 शरीरों की चर्चा प्रारंभ हुई थी। शरीरों में प्रदेशों की संख्या की वृद्धि किनमें कितनी होती है यह बताया गया था। आगे चर्चा चलते चलते तेजस और कार्मण शरीर से शुरू होने लगी थी। 2 शरीर जो आत्मा के साथ हमेशा रहते हैं, उन तेजस और कार्मण शरीर के कारण से आत्मा का कहीं पर भी रुकना नहीं होता, प्रतिघात नहीं होता। ये आपको कल बता दिया गया था। आगे ये बताना चाहते हैं कि इन तेजस और कार्मण शरीरों में इतनी ही विशेषता नहीं कि इनका कोई प्रतिघात नहीं होता, जो उनकी और एक मुख्य विशेषता है वो आगे के सूत्र से कही जाती है। अनादि संबंधे च, अनादि से ये संबंध को प्राप्त हैं दोनों शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। और ये संबंध इनका अनादि काल से होते हुए भी अनादि भी है और सादि भी है। च शब्द से सादि संबंध भी लिया गया है, ऐसा जानना। यह जैन दर्शन अनेकांतिक दृष्टिकोण को रखता है, और अनेकांतिक दृष्टिकोण का मतलब ऐसा नहीं होता कि केवल बातें करने के लिए अनेकांतिक की जरूरत पड़ती है। कुछ लोग इस तरीके की धारणा रखते हैं कि कहने के लिए अनेकांत की जरूरत है, बाकी धर्म तो केवल निश्चय ही होता है। ऐसा कहकर के भी लोग सही नहीं कहते, अनेकांत दर्शन को सही ढंग से समझ नहीं पाते। हम यहाँ देखें कि अगर आत्मा के अंदर कर्मों का संबंध है और वह कार्मण शरीर के रूप में, तेजस शरीर के रूप में वह हमसे जुड़ा हुआ है, तो वह संबंध वास्तव में अनेकांतिक दृष्टिकोण से है या अनेकांत रूप से उसका वास्तव में संबंध है भी कि नहीं। अगर केवल दृष्टिकोण होगा तो दृष्टिकोण तो ऐसी चीज हो जाती है कि भाई चीज तो वास्तव में वही है, लेकिन एक दृष्टिकोण से देख लो तो आपको ऐसा भी दिख जाएगा। तो आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं है, अनादि संबंध भी है और सादि संबंध भी है, और ये दोनों ही संबंध यथार्थ हैं।
एकांत रूप से यदि हम अनादि संबंध मानते हैं तो भी अनेक बाधाएं आती हैं, और एकांत रूप से यदि हम केवल सादी संबंध स्वीकार करते हैं तो भी अनेक बाधाएं आती हैं। अनादि का मतलब जिसका कोई प्रारंभ नहीं है, कोई भी उसका बिगिनिंग पॉइंट नहीं है, उसको बोलते हैं अनादि। आत्मा और कर्म का जो संबंध है वो अनादि है। आत्मा के साथ कर्म का जो जुड़ाव है वह अनादि है, और इस अनादि बने के कारण से ही आत्मा कर्मों को धारण करता हुआ नए नए कर्मों को भी जोड़ता रहता है। अगर नए कर्मों का बंध न हो तो फिर मुश्किल हो जाएगी। सुन रहे हो? नए कर्मों का बंध होना भी जरूरी है, क्योंकि नए कर्म बंद होने से ही उसमें कुछ सादीपना आएगा, और अगर केवल अनादिपना माना जाएगा तब तो फिर जो जैसा है वो वैसा ही बना रहेगा। अनादि से था तो अनंत काल तक बना रहेगा, आप उसको तोड़ नहीं पाओगे, नष्ट नहीं कर पाओगे। जैसे आकाश है, अनादि से है, अनंत तक रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि उसमें कोई भी नयापन नहीं आ रहा है, कुछ उसमें विशेष नहीं हो रहा है। तो आचार्य कहते हैं कर्मों का संबंध जो आत्मा के साथ में है वो अनादि भी है और सादि भी है। अनादि इसलिए है क्योंकि कर्म जो सामान्य रूप से आत्मा में बंधे हुए हैं वो कर्म वही हैं, जो ज्ञानावरणादि 8 प्रकार के कर्म हैं वही कर्म हैं। और ये 8 प्रकार के कर्म अनादि काल से बंधे होकर के भी इन सभी कर्मों की अपनी अपनी स्थिति है। जब ये स्थिति पूरी हो जाती है तो नए कर्मों का बंध भी होता है और नए कर्मों का उदय भी होता रहता है। तो अनादि बंध के साथ में सादी बंध होना भी बहुत जरूरी है। अनादि तो हो गया सामान्य और सादी हो गया विशेष। समझ आ रहा है? कैसे आएगा बिना उदाहरण के आपको? आप वृक्षों को देखते हो और ये भी देखते हो कि वृक्षों से बीज उत्पन्न होते हैं। अगर हम ये कहें कि वह वृक्ष जो उत्पन्न हुआ है वो किसी ना किसी बीज से हुआ है, तो बीज कहाँ से आया? वह किसी अन्य वृक्ष का बीज है। बीज जो है वो किसी अन्य वृक्ष से है। और अगर हम देखें कि वो बीज भी कहाँ से आया, तो वो बीज तो अन्य वृक्ष से है। अब ये जो वृक्ष बना वो वृक्ष अन्य हो गया, इसके जो बीज बने ये दूसरे हो गए, और इन दूसरे बीजों से फिर दूसरे दूसरे और वृक्ष बने। सामान्य से कहा जाता है बीज से वृक्ष होता है, वृक्ष से बीज होता है। जब आपसे पूछने बैठेंगे कि बताओ ये वृक्ष अगर यहाँ है तो इस वृक्ष का बीज कहाँ से आया, तो आप कहोगे कि अन्य वृक्ष से आया। वो वृक्ष भी कहाँ से आया, तो वो किसी अन्य बीज के कारण से आया। वो बीज भी कहाँ से आया, तो अन्य किसी वृक्ष से आया। फिर वो वृक्ष भी कहाँ से आया, तो वो किसी अन्य बीज से आया। ये क्या हो गया? ये कहलाती है बीज वृक्ष की एक सामान्य संतति, सामान्य परंपरा। बीज से वृक्ष होता है, वृक्ष से बीज होता है, बीज से वृक्ष होता है, फिर वृक्ष से बीज होता है। अगर हम इस सामान्य संतति को ध्यान में रखते हैं तब तो यह अनादि की व्यवस्था बैठ जाती है। बीज और वृक्ष में कौन पहले है नहीं कहा जा सकता है। बीज और वृक्ष दोनों ही अनादि से हैं। आप जैसे ही कहीं उसकी शुरुआत करोगे तो आप फंस जाओगे। समझ आ रहा है? जैसे कई बार बच्चे मजाक में पूछते रहते हैं, बताओ पहले मुर्गी हुई कि पहले अंडे हुए? समझ आ रहा है? तो जैसे ही आपने उत्तर दिया कि नहीं पहले अंडे हुए, तो अंडे कहाँ से आ गए? बिना मुर्गी के अंडे कहाँ होते हैं? और आपने कहा कि मुर्गी से हुए, तो मुर्गी पहले थी, तो मुर्गी कहाँ से आ गई बिना अंडे के? समझ आ रहा है? तो जिस तरह से इस चीज का कोई भी जवाब यदि आप अनेकांतिक दृष्टिकोण से देंगे तो ही वो फिट बैठेगा, अन्यथा आप जो भी जवाब देंगे उसमें आप फंस जाओगे। ये लॉजिक है। तो उसी तरीके से आत्मा का शरीर से संबंध है, कर्म से संबंध है,
वह संबंध अनादि से है, तो इसी बीज वृक्ष की संतति की अपेक्षा से वो अनादि है। मुर्गी या अंडे की संतति की अपेक्षा से वो अनादि है। और शादी कैसे? जो नया नया कर्म का बंध हो रहा है, हम अपने भावों से उस कर्म के बंध में जो नया नया अंतर ला रहे हैं, ये सब जो हम नया कर रहे हैं उसकी अपेक्षा से वो शादी है। जैसी मुर्गी से अंडा हुआ, अब उस अंडे से वैसी मुर्गी होगी? बिल्कुल वही साइज होगा, वही कलर होएगा क्या? अरे उसमें भी अंतर होता है, आपको देखने में नहीं आता है। समझ आ रहा है? फिर उससे जो अंडे होंगे वो भी अलग होंगे, उससे जो मुर्गी बनेगी वो भी अलग होगी। इसी तरीके से सामान्य के साथ में विशेष का होना और विशेष के साथ में सामान्य का होना, तभी वस्तु व्यवस्था बनती है। एकांत रूप से यदि हम केवल सामान्य को मानेंगे तो व्यवस्था नहीं बनेगी, और एकांत रूप से विशेष को मानेंगे तो व्यवस्था नहीं बनेगी। अब देखो, एकांत रूप से यदि हमने अनादि ही माना, आत्मा और कर्म का संबंध एकांत रूप से कैसा है? अनादि है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अनादि से वही कर्म आत्मा के पास में है जो अनादि काल पहले थे, अनंत काल पहले थे। ये हो जाएगा, है ना? मतलब कि आत्मा ने कोई नए कर्म अर्जित नहीं किए, अनादि से वही कर्म थे और वही कर्म आज भी हैं, तो वह कर्म अनंत काल में भी नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि जो अनादि से है उसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो फिर आगे भी कोई क्रिया की संभावना नहीं है। समझ आ रहा है? तो अनादि भी एक उसका स्वभाव है, और साथ साथ अगर हम उसको अनादि मानेंगे तो भी मोक्ष नहीं होने का, और एकांत रूप से सादि माने तो भी मोक्ष नहीं होने का। समझ आ रहा है? सादि माना मतलब कि कहीं ना कहीं से उसकी शुरुआत हुई, आत्मा और कर्म की कहीं ना कहीं शुरुआत हुई। जैसा कि आज का विज्ञान क्या बोलता है, एकांत रूप से सादि मानते हैं सब लोग जितने भी दुनिया में हैं। पृथ्वी की कहीं ना कहीं शुरुआत हुई, सृष्टि की रचना हुई, जीव की उत्पत्ति हुई, जीव कहाँ से बनना शुरू हुआ, कहीं तो शुरुआत हुई होगी महाराज। ऐसा बच्चे पूछते हैं, पढ़े लिखे। समझ आ रहा है ना? इन बच्चों को, आजकल के इन नए पढ़े लिखे बच्चों को ये जैन फिलॉसफी सिखानी चाहिए कि ये वस्तु व्यवस्था को जाने बिना आपका कोई भी उत्तर बिल्कुल लॉजिकली फिट नहीं बैठेगा। समझ आ रहा है? अगर आप व्यवस्था को शादी मानते हैं, कहीं ना कहीं से शुरू हुआ होगा। अगर शादी हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि आत्मा में पहले से कर्म नहीं था, प्रारंभ हुआ। शादी मानने का मतलब क्या हुआ? उसकी बिगिनिंग हुई ना, तो उसका कोई इनिशियल पॉइंट हो गया। अब कहीं से कोई चीज जब शुरू हो रही है तो उससे पहले तो वो चीज कर्म से अलग थी, तो कर्म से अलग थी तो इसका मतलब है कि आत्मा प्योर था, शुद्ध था, है ना? मतलब कि कर्मों ने उसको अशुद्ध बनाया। तो इससे क्या सिद्धांत बनेगा कि शुद्ध आत्मा भी अशुद्ध बन जाती है। समझ आ रहा है ना? यानी कि जिन आत्माओं को मोक्ष हो गया है या शुद्ध भी हो गए हैं, वो भी आत्मा कभी भी कर्म से घिर सकते हैं। तो फिर शुद्ध को जब अशुद्ध बनने का प्रसंग आ गया, तो मोक्ष को संसारी होने का प्रसंग आ गया, तो फिर मोक्ष का कोई मतलब ही क्या रहा? क्यों कर्मों को नष्ट किया जाए, क्यों इतना पुरुषार्थ किया जाए जो मोक्ष जाया जाए, और फिर मोक्ष में भी अगर कर्म ना छोड़ते हैं तो फिर यहीं पे ठीक है। सुन रहे हो? ये बहुत अच्छे लॉजिक हैं जिन्हें आजकल के बच्चों को समझाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। तर्क बुद्धि यदि है तो आप देखो कि जैन दर्शन में हर चीज किस तरीके से तर्क से ही सिद्ध की जा रही है। अगर हमने उसका कोई भी बिगिनिंग पॉइंट माना तो इसका मतलब यह हो गया कि आत्मा और कर्म पहले जुदे जुदे थे, अलग अलग थे, और जब अलग अलग थे तो जब अलग अलग हैं तो अपनी प्योर फॉर्म में। इम्प्योर तो तब हुए जब कोई दो द्रव्यों का संबंध हुआ और वही संबंध उसकी अशुद्धि का कारण बना। तो अगर वह संबंध पहले नहीं था तो कर्म भी पहले शुद्ध था, आत्मा भी पहले शुद्ध थी। तो मतलब क्या हो गया कि आत्मा जो शुद्ध थी उसको कर्मों ने अशुद्ध बना दिया, तब जाकर के संसार बना। तो सबसे बड़ा सिद्धांत यहां ये बिगड़ जाएगा
कि आत्मा पहले शुद्ध थी, यानी शुद्ध आत्मा को अशुद्ध बनाने का नाम संसार है। ये सबसे बड़ा सिद्धांत के विपरीत बात हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो एकांत रूप से आत्मा की शुरुआत मानना, आत्मा या कर्म के संबंध की शुरुआत एकांत रूप से मानना, यह भी गलत सिद्ध होता है। और अगर हम अनादि रूप से ही उसकी एकांत रूप से परिणति मानते हैं तो वह भी गलत सिद्ध होता है, क्योंकि अगर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, नया शादी बंद नहीं होता, तो हम उसको कभी तोड़ भी नहीं सकते। अच्छा देखो आप कि अगर कभी बीज और वृक्ष की संतति को अगर आप मिटाओगे तो कैसे मिटाओगे? बीज से वृक्ष बन रहा है, वृक्ष से बीज बन रहा है, क्या करना पड़ेगा? कभी आपको एक वृक्ष के जितने बीज होंगे या तो उन बीजों को नष्ट करना पड़ेगा या उस वृक्ष को नष्ट करना पड़ेगा। समझ आ रहा है ना? जब आपने किसी वृक्ष को या बीज को नष्ट किया तो एक के नष्ट होने पर दूसरी चीज अपने आप नष्ट हो गई। बीज नष्ट हुआ तो फिर वृक्ष का उत्पत्ति नष्ट हो जाएगी, अपने आप नहीं होगी। और अगर वृक्ष नष्ट कर दिए तो आप बीज नष्ट हो जाएगा, तो उससे फिर बीज नहीं होंगे तो नया वृक्ष की उत्पत्ति नहीं होगी। कहीं ना कहीं कुछ तो करना पड़ेगा। अब आप ये देखो कि एक तरफ तो हम क्या कह रहे थे, बीज से वृक्ष बनता, वृक्ष से बीज बनते, बीज से वृक्ष बनता, वृक्ष से बीज बनते, है ना? अब हमने इनमें से किसी एक की भी संतति को अगर नष्ट कर दिया, या बीज की या वृक्ष की, तो क्या होगा? वो जो परंपरा है आगे की वो अपने आप नष्ट हो जाएगी। अब ये सोचो कि हमने नष्ट क्या किया, सामान्य को कि विशेष को? जो बीज और वृक्ष की संतति सामान्य रूप से चली आ रही थी उसको नष्ट किया, या हमने किसी स्पेसिफिक सीड उसको नष्ट किया, या कोई स्पेशल ट्री था उसको नष्ट किया? हमारे सामने कोई भी वृक्ष है तो वो स्पेसिफिक है ना, तो हमने किसी एक विशेष को नष्ट किया। किसको नष्ट किया? हाँ, जब हम विशेष को नष्ट करेंगे तो सामान्य अपने आप नष्ट हो जाएगा। नष्ट क्या करना पड़ेगा? सामान्य नष्ट नहीं होता, अनादि कभी नष्ट नहीं होता। अनादि की परंपरा तो इसलिए है कि उसका कहीं पर कोई बिगिनिंग पॉइंट नहीं है, इसलिए वो अनादि है। लेकिन नष्ट जब भी करना पड़ेगा तो आपको विशेष जो चल रहा है, जो विशेष बंद हुआ है, वो नष्ट होएगा। समझ आ रहा है? जो कर्म आपने विशेष बांधा है वही विशेष कर्म नष्ट होएगा पहले। उसका जो विशेष भाव है वो विशेष नष्ट होएगा पहले, सामान्य तो बाद में नष्ट हो जाएगा अपने आप। विशेष को पहले नष्ट करना होता है। समझ आ रहा है? विशेष क्या और समझना। मान लो कोई भी आपके सामने तलवार लेकर के आ जाता है, आदमी आप उसको पहले से जानते थे, आदमी सामान्य, आज ये तलवार क्यों उठा लिया अपने हाथ में? आपको अपना बचाव करना है, आपको उसे रोकना है या उसे अब आपको नष्ट करना है, तो पहले आपको क्या नष्ट करना पड़ेगा? जो वो हाथ में तलवार लिए है उससे वार करना चाह रहा है, पहले उस तलवार पर वार किया जाए, उसके हाथ पर वार किया जाए, जिससे कि वो तलवार चला ना पाए। बस वो विशेष नष्ट हुआ तो सामान्य अपने आप ढेर हो जाएगा। समझ आ रहा है? कर्म के फल, कर्म के बंध जो विशेष विशेष होते रहते हैं और वो सब अपनी अपनी स्थिति को नया नया बांधते रहते हैं, उन्हीं को हमें नष्ट करना होता है। और एक बार जब विशेष नष्ट हो जाता है तो सामान्य भी अपने आप समाप्त हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो आत्मा में तेजस और कार्मण शरीर का जो संबंध है वो अनादि भी है और सादि भी। आज तक आप लोगों ने अनादि तो सुना होगा, सादि की महिमा नहीं सुनी होगी। सुन रहे हो? हाँ, ये तत्वार सूत्र जो आप पढ़ रहे हो इसमें आपको नई नई चीजें भी मिलेंगी। समझ आ रहा है? तो ये जो सादि बंध है ये कहां से आया? तो आचार्य कहते हैं च शब्द से इस सादि संबंध को भी लगाना, अनादि संबंधे च। अब देखो आगे क्या कहते हैं, सर्वस्य, क्या कहते हैं? हाँ, सर्वस्व नहीं बोलना सर्वस्व नहीं है, ये क्या है? सर्वस्य, मतलब कि सभी जीवों के लिए यह सामान्य रूप से इसी तरह से तेजस और कार्मण शरीर का और आत्मा का बंध रहता है, सभी जीवों के लिए, जितने भी संसारी जीव हैं।
कोई भी संसारी जीव इन तेजस और कार्बन शरीर से कभी भी रहित नहीं हुआ, कोई भी गति में नहीं हुआ, विग्रह गति में भी नहीं हुआ, तो अब और अन्य गति में कहाँ होएगा, है ना। तो सभी जीवों के लिए ये तेजस और कार्बन शरीर का जो संबंध है वो अनादि भी है, सादि भी है, और जो पहले बताया गया अप्रतिघात से सहित है वो भी है। ये सब जीवों में लगाना, सबको जानना। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखिए या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, संसारी जीव निम्न में से किस शरीर से कभी भी रहित नहीं होता? औदारिक शरीर से, वैक्रियक शरीर से, आहारक शरीर से, कार्बन शरीर से। अगर आप किसी कारणवश कोड स्कैन न कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए। सभी कार्य के सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य के सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम बोल। ओम अरहम बोल। ओम अरहम बोल। ओम अरहम बोल। जिसने भी यह मंत्र पढ़ा दुख सारा ही दूर किया। जिसने भी यह मंत्र पढ़ा दुख सारा ही दूर किया। जिसने भी इसको ध्याया सुख का पारा वार लिया। सुख का पारा वार लिया। इसकी महिमा इसकी शक्ति नहीं सका कोई तो। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम बोल। ओम अरहम बोल।
भोजन से पहले तू ध्या ले, चलते फिरते भी तू गा ले। भोजन से पहले तू ध्या ले, चलते फिरते भी तू गा ले। सोने से पहले जग करके इसका मन को नाद सुना ले, इसका मन